नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार चंद्रा ITI के YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं एक ऐसी मशीन जिसका प्रयोग फैक्ट्री कार्यशाला में ही नहीं बल्कि हम लोगों की खुद की ज़रूरत जो कि हमेशा घरों में रहती है। हमारा कोई भी ऑफिस हो, कोई भी घर हो, मकान हो, तो वहाँ पर हम लोग जिसकी हमेशा प्रयोग करते हैं, तो उसी के बारे में आज हम बात करेंगे, जो कि हमारी बहुत सारी विभिन्न टाइप की ड्रिल मशीन्स होती हैं और जिस प्रकार की हम लोगों को ज़रूरत होती है उसी प्रकार के हम लोग ड्रिल होल्स करते हैं। तो आइए हम लोग आज बात करते हैं ड्रिल मशीन के कि उसके क्या क्या भाग होते हैं, क्या क्या प्रकार होते हैं। तो अब जब हम बात चल रहे हैं तो जो देखिए जो क्या क्या हमारे एक ड्रिल मशीन में क्या क्या पार्ट्स हैं उसकी जानकारी होना हम लोगों को बहुत ही आवश्यक हो जाती है, क्योंकि यदि हम लोगों को अच्छी जानकारी है किसी मशीन तो उसको हम अच्छे से ऑपरेट कर लेंगे, किसी तरीके से असावधानी नहीं होगी और एक्यूरेसी में भी हम लोग कार्य करेंगे। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो देखिए, एक हमारे सामने पिलर टाइप की ड्रिल मशीन है, उसके मैं पार्ट्स के बारे में बात करूँगा। तो आप ऊपर से देखिए एक पुली लगी हुई है जिस पे वी बेल्ट है और यहाँ पे नीचे की ओर देखिए एक मोटर लगा हुआ है जो कि AC सप्लाई से इलेक्ट्रिक मोटर है। और ये जो बी बेल्ट के द्वारा और दूसरी जो है आपके स्पेंडल में भी एक पुली लगी हुई है। तो यहाँ पे पुली की बात की जाए तो पुली हमारी यहाँ पे दो होती हैं, एक पुली होती है ड्राइवर और एक होती है ड्रिवन। एक तो चलाती है और दूसरी चलती है, ठीक है। तो फिर आगे हम लोग बात कर रहे हैं जो लिखा हुआ है हैंड व्हील। तो हैंड व्हील जो बना हुआ है तो ये हमारा क्या होता है कि फीड देने का कार्य करता है, मतलब जो हमको कितनी गहराई में ड्रिल होल करना है तो इसी व्हील को नीचे की ओर करते हुए हम लोग ले आते हैं। तो हमारा जो नीचे देखिए ड्रिल चक है, तो वो ड्रिल चक नीचे की ओर स्पेंडल आता है और जो नीचे वर्क टेबल है और उस पर वर्क टेबल पर हमारा जाब जो है वो ड्रिल वाइस या मशीन वाइस में बांधा हुआ होता है और जिस पर जहाँ पे भी हम लोग सेंटर पंच से निशान लगाते हैं जहाँ पे हमको ड्रिल होल करना है तो उसी स्थान पर ड्रिल बिट का जो पॉइंट होता है वो रख दिया जाता है और फीड दे दी जाती है। तो नीचे जो है उसकी बेस टेबल दी हुई है। तो ये सारे पार्ट्स रहते हैं। इन्हीं के साथ साथ अब हम जो चर्चा करेंगे वो हमारी कितने प्रकार की होती हैं और किस किस टाइप की होती हैं मशीनें। तो उनके लिए अब अगली हमारी जो ड्रिल मशीन है वो है हमारी रोटरी हैमर ड्रिल मशीन, जिसका हम लोग कहाँ कार्य करते हैं और आम व्यक्ति की ज़रूरत रहती है जिसकी, वो हमारे खास करके घरों के लिए, क्योंकि जिसका नाम है रोटरी हैमर ड्रिल मशीन। कभी कभी आप देखे होंगे हमारे घरों की फर्श वगैरह तोड़नी होती है, ऊपर की छत तोड़नी होती है, तो वहाँ पे क्या होता है हैमर और छेनी का कार्य बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वैसी जगहों पे हम क्या करते हैं, हैमर ड्रिल मशीन का प्रयोग करते हैं। एक तो ये देखिए दोनों कार्य के लिए होती है, हैमर का भी कार्य करती है और ड्रिलिंग का भी कार्य करती है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये देखिए टाइगर लगा हुआ है, टाइगर के पास में एक लॉक बटन भी दिया हुआ है। तो इसमें क्या होती है, स्पीड जो होती है जितना आप कम दबाएंगे तो कम घूमेगी और ज़्यादा दबाएंगे तो ज़्यादा घूमेगी। उसी के ऊपर आप देखिए एक रेड बटन दिया हुआ है। तो ये क्या होता है, फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों चीज़ें रहती हैं। अगर हमको टाइट करना है या खोलना है तो उस हिसाब से हम कार्य करते हैं। तो यहाँ पे आगे की ओर हम चलते हैं तो आगे की ओर देखिए उसके फेस के साइड में जो है कि एक बटन दिया हुआ है। तो वो क्या होता है कि जब हमको ज़रूरत होती है कि हैमर की तरह तोड़ाई करना है तो वो हैमर की तरह हैमर वाला बटन को पुश कर दिया जाता है और वो हैमर की तरफ कार्य करने लगती है। उसी के साथ में अगर हमको ड्रिलिंग करनी है तो ड्रिलिंग के लिए भी हम उसको पुश बटन दबा करके दूसरी साइड में ले आते हैं और पकड़ करके हम ड्रिल करते हैं। तो इसी तरीके से इसका हमारा हैमर ड्रिल का कार्य रहता है। अब दूसरी साथ में ही हमारी है जिसको कहते हैं हैंड ड्रिल मशीन। कभी कभी क्या होता है कि हमको
छोटे छोटे कार्य करने पड़ जाते हैं। अब वहाँ पर पिलर टाइप की ड्रिल मशीन को लाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो काफ़ी वजनदार होती हैं और इसलिए उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। या जैसे हमारा जाकर के किसी कारपेंटर के यहाँ कोई कार्य कर रहा है, वहाँ पे अगर लकड़ी में होल करना हो गया या पतली हमारी सीट हो गई घरों में रखी हुई है, वहाँ पे करना है, तो उसके लिए हम वहाँ से पिलर ड्रिल मशीन नहीं लाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अपनी हैंड ड्रिल मशीन का यूज़ करते हैं। या जैसे इलेक्ट्रिक वालों के पास में अक्सर करे रहती है, नॉर्मल से ड्रिल होल करने हो गए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हैंड ड्रिल मशीन ले लेते हैं और हैंड ड्रिल मशीन से जा कर के उसी स्थान पे पावर सप्लाई देते हैं और वहाँ पे पास वाला जो देखिए टाइगर बटन दिया हुआ है तो उसको दबाते हैं और दबा करके नॉर्मल से हम लोग ड्रिल होल कर लेते हैं। आगे की ओर है उसमें देखिए ड्रिल चक फंसा हुआ है और ड्रिल चक में ही जितने mm का ड्रिल होल करना है तो उसमें हम बिट लगा देते हैं, जिससे हमारी जो है आसानी से ड्रिल होल हो जाता है। अब इसी के साथ में देखिए नेक्स्ट हमारी जो ड्रिल मशीन है जिसको हम कहते हैं रेडियल ड्रिल मशीन। अब रेडियल ड्रिल मशीन की बात किया जाए तो देखिए नीचे तो एक उसका बेस है, पूरा पिलर है और पिलर के साथ में जो उसके आर्म में देखिए फंसा हुआ है तो स्पेंडल है। अब ये क्या करते हैं कि इसके स्पेंडल को एक फिक्स कर दिया जाता है और जब हम उसको फिक्स कर देते हैं तो बड़े जाप जैसे अब यहाँ से वहाँ तक ले जाने में भी दिक्कत हो रही है, बड़े जाप को उठा नहीं सकते हम, तो उस जगह पे हम क्या करते हैं कि उसके आर्म को ही एक साइड में मतलब वो चाहे दाएं की ओर घुमाएं चाहे बाएं की ओर घुमाएं और उसको ले जा कर के हम उस स्थान पर ड्रिल कर देते हैं। तो ये क्या होता है कि जो एक मोटर लगी रहती है, अब उसमें चाहो तो हम फीड को जो है मैनुअल दे सकते हैं या फीड अगर हमको ऑटोमेटिक करना है तो ऑटोमेटिक फीड हम दे देते हैं। तो इससे सबसे आसान काम ये हो जाता है कि इसमें हमको जाप या उसको जाप को कहीं इधर उधर ले जाना नहीं है, रखा हुआ है और बस उसके जो पिलर में फंसा हुआ है हमारा स्पेंडल है उसकी चारों तरफ घुमा करके हम आसानी से ड्रिल होल कर देते हैं। इसमें भी हमारा देखिए मोटर लगा हुआ है, आपकी ड्रिल बिट लगी हुई है, फीड वाला भी सिस्टम सामने दिया हुआ है, तो फीड जितनी जैसी देनी है हमको, जितना ड्रिल होल करना है उस हिसाब से फीड हम देते हैं। फीड की बात की जाए देखिए यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, एक फीड होती है एक स्पीड होती है। स्पीड तो वो होती है जो मोटर हमारा राउंड ले रहा है और फीड वो होती है जो जितना दबाव में हम नीचे की ओर जाम में ड्रिल होल करते हैं। तो इन दोनों चीज़ें रहती हैं। उसी के साथ में अगली हमारी जो ड्रिल मशीन है जिसको कहते हैं हम गैंग ड्रिल मशीन। अब आप देखिए एक टेबल दी हुई है सामने और जिस पर हमारी 4 देखिए ड्रिल मशीन बनी हुई है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि अलग अलग टाइप्स के ड्रिल बिट लगे हुए होते हैं, तो उसमें हम जाब को अलग अलग टाइप के, जैसे मान लिया अलग कोई भी स्किल पर्सन खड़ा हुआ है तो एक दूसरा होल कर रहा है, दूसरा होल कर रहा है। तो इस तरीके से ये क्या करता है कि जैसे मास प्रोडक्शन में अगर हमको यूज़ करना है तो मास प्रोडक्शन में भी अलग बार बार आपको खोलने की ज़रूरत नहीं है, ड्रिल बिट को बदलने की ज़रूरत नहीं है, बस एक ही हमारी ड्रिल बिट फंसी हुई है। जैसे हमारे किसी भी जाम में हमको अलग अलग टाइप के 3 या 4 होल करने हैं तो वहाँ पे हमको सबसे आसान ये रहता है कि बस उसको हमारा जाम जो है वो ड्रिल मशीन वाइज में फंसा हुआ है या मशीन वाइज में फंसा हुआ है तो उसको साइड की ओर बढ़ा देते हैं। और दूसरा जैसे मान लिया हमको एक 10 mm का ड्रिल होल करना था, एक 3 mm का करना है, तो उस हिसाब से हम अलग अलग टाइप की ड्रिल होल्स कर देते हैं, जिससे हमको इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं होती है, समय की हमारी बचत होती है। अगला ये काम होता है कि जैसे हमको 3 क्रियाएं करनी हो गई, मान लिया हमको ड्रिल होल करना है और ड्रिल के बाद ही रीमिंग करनी होती है या टैपिंग करनी होगी। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि पहले हमने ड्रिल होल कर लिया, उसके बाद में फिनिशिंग के लिए हमने रीमिंग कर ली और फिर उसके बाद हम टैपिंग भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारी जो गैंग ड्रिल मशीन है वो कई क्रियाएं कर सकती है और जिसका प्रयोग हम लोग करते हैं। अब आपके सामने एक ऐसी ड्रिल मशीन है जो आप देख रहे होंगे जिसको कहते हैं मल्टी स्पेंडल ड्रिल मशीन। मल्टी स्पेंडल मतलब एक ही ड्रिल मशीन में एक ही मोटर के साथ बहुत सारे जिसको स्पेंडलों को घुमाया जाए। अब इसमें एक ही साथ बहुत सारे स्पेंडल लगे हुए हैं जिसमें हमको अलग अलग टाइप के
होल्स करने हैं, तो हम जैसे मान लिया मास प्रोडक्शन में यूज़ कर रहे हैं, तो मास प्रोडक्शन में क्या हो गया कि भाई कोई प्लेट दी हुई है, अगर हम लगातार उसको खोल करके अलग करेंगे तो उसमें हमको समय बहुत लगेगा, बार बार हमको ड्रिल बिट बदलनी होगी। तो ये सारी चीज़ों से बचने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टी स्पिंडल ड्रिल मशीन का प्रयोग करते हैं। खास करके बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में, कारखानों में इनका ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जहाँ पर एक ही तरीके से बहुत सारे प्रोडक्शन का यूज़ हो रहा हो, तो ऐसी जगहों पे हम मल्टी स्पिंडल ड्रिल मशीन का प्रयोग करते हैं। तो इसमें पीछे की ओर एक मोटर लगा हुआ होता है और देखिए बहुत सारी ड्रिल बिटें एक ही स्पिंडल में फंसी हुई हैं। अब एक जैसे कितने भी हमको होल करने हैं तो हम क्या करेंगे, मल्टी स्पिंडल को यूज ही करते हैं। ऑपरेटिंग के लिए उसमें फीड जो है ऑटोमेटिकली भी दी होती है और एक मैनुअल भी दी होती है। चाहे तो आप अपने हाथ से यूज़ कर सकते हैं या ऑटो अगर फीड देनी है तो ऑटो फीड का भी इस्तेमाल कर लेते हैं, जिससे हम जो है आगे बहुत सारे होल्स कर लेते हैं। तो ऐसी बहुत सारी मशीनें रहती हैं जिनका हम लोग यूज़ करते हैं। तो आगे आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन का बटन दबा करके, और लाइक और शेयर करें। धन्यवाद आप सभी का।